घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। मैरिज होम में भी खाने की तैयारी चल रही थी और शादी को सिर्फ 4 ही दिन बचे हुए थे। घर पर रिश्तेदार आना शुरू हो जाते हैं और घर को सजाने शुरू कर देते हैं और हल्दी की रस्म जिस दिन होती है, उस दिन लड़की का पिता अपनी जो लड़की है, उसको गोली मारकर छल्ली कर देता है और ताबड़तोड़ गोली की बौछार कर देता है और उसका भाई भी उसमें शामिल होता है। तो दोस्तों, आखिर शादी से 4 दिन पहले ही क्यों अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या क्यों की? जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार आपको क्राइम से रूबरू कराता रहूँ। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज। आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की। दोस्तों, 14 जनवरी का वाक्य होता है। एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल होती है और उसमें एक लड़की जिसका नाम तनु गुज्जर होता है, वो उसमें कहती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मेरे जो परिवार वाले हैं, वो मेरे पर जुर्म ढा रहे हैं और मेरी शादी कहीं दूसरी जगह कर रहे हैं और मेरे को मारते हैं, पीटते हैं और मुझे परेशान करते हैं। मेरी शादी 18 जनवरी को है और आज हल्दी की रस्म है और मेरे जो परिवार वाले हैं, मेरे पर जुर्म ढा रहे हैं और अगर मुझे कुछ होता है, तो उसके ज़िम्मेदार मेरे परिवार वाले होंगे और अगर मेरी मौत होती है, तो उसके जो ज़िम्मेदार होंगे, वो मेरे परिवार वाले होंगे। दोस्तों, जब वीडियो तेज़ी के साथ वायरल होती है, तो वो वीडियो महाराजपुर थाना पहुँचती है और वहाँ की जो इंचार्ज होती है महिला दरोगा, वो उनके पास जब वीडियो पहुँचती है, वो वीडियो को देखती है, तो वो थाना अध्यक्ष के पास वीडियो को भेजती हैं और थाना अध्यक्ष आदेश देते हैं कि वहाँ पर जाकर इस लड़की से मिलो और परिवार वालों से मिलो, इनका समझौता कराओ कि आखिर ये क्या चल रहा है। दोस्तों, जब दल बल के साथ जो महिला दरोगा होती है, थाना इंचार्ज होती हैं, वो वहाँ पर पहुँचती हैं, तब वहाँ पर पंचायत बिठाई जाती है और परिवार के जो लोग होते हैं, उनको भी बुलाया जाता है और जो महिला दरोगा होती हैं, महिला थाना इंचार्ज होती हैं, वो तनु से बात करती हैं और कहती है कि तुम्हारी परेशानी क्या है? तुमने ये वीडियो जो डाली है, ये किस वजह से डाली है? आखिर बात क्या है? पूरी कहानी बताओ। तब तनु बताती है, तनु गुर्जर कहती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, जो आगरे का रहने वाला है, जिसका नाम विक्की है। वो भी हमारे ही बिरादरी का है, हमारी ही कास्ट का है, लेकिन मेरे पिता पहले तो राज़ी हो गए थे शादी करने के लिए और फिर उन्होंने मना कर दिया और वो अब कहीं दूसरी जगह मेरा रिश्ता कर दिया और 18 जनवरी को हमारी शादी है। 4 दिन ही शादी को बचे हैं और ये मुझे मारते-पीटते हैं और ये मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मेरी हत्या भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब यह सब बातें चली ही रही थी, तब जो लड़की का पिता महेश गुज्जर हैं, वो कहते हैं कि जब पंचायत में बैठे हुए थे और जो लड़की थी, वो अपने घर में थी और जो महिला दरोगा थी, महिला थाना इंचार्ज थी, वो लड़की से बात कर रही थी। तब वो लड़की के पिता से बात करती हैं और कहती हैं कि तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? लड़की के पिता कहते हैं कि जो लड़का है, वो कुछ करता-धरता है नहीं और इस मेरी जो बेटी है तनु गुज्जर, इसको वो अपने जाल में फँसा रहा है। अभी ये बच्ची है, इसमें समझ नहीं है। मैं अपनी जो लड़की को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। उसके बाद दोस्तों, लड़की के जो पिता होते हैं, वो भी अपनी बात रखते हैं। लेकिन जब थाना इंचार्ज थाना इंचार्ज महिला दरोगा होती हैं, वो कहती हैं कि आपकी बेटी बालिग है, हम इसको अपने साथ ले चलते हैं और अगर तुम दोनों में समझौता नहीं होता है, लड़की परेशान है, लड़की जब कहती है कि मुझे तुम अपने साथ ले चलो, यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, सब मेरे साथ जो भी आता है मुझे मारता है। इस जब वो यह बात
दरोगा साहब से कहती है, महिला दरोगा से कहती है कि मुझे अपने साथ लेके चलो, यहाँ पर मैं सेफ नहीं हूँ, यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही बदसलूकी हो रही है, मुझे पीटते हैं, मेरी शादी के सिर्फ 4 दिन बचे हैं और मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ शादी करना चाहती हूँ, तो विक्की से करना चाहती हूँ जो आगरा में रहता है। दोस्तों, जब यह बात महिला दरोगा सुनती है, तब वो लड़की के पिता से कहती है कि आपकी जो बेटी है, वो बालिग हो चुकी है और हम इसको अपने साथ ले जाते हैं और जब जो लड़की तनु गुज्जर जो वो कहती है कि महिला जो इंचार्ज होती है थाना इंचार्ज उनसे कहती है कि मुझे तुम अपने साथ ले चलो, जहाँ पर भी सेफ जगह होती है, महिला कल्याण की जो जगह होती है, वहाँ पर मैं रह लूँगी, लेकिन इस घर में रहना नहीं चाहती। और तब थाना इंचार्ज जो होती है, वो कहती है कि हम आपकी बेटी को ले जाते हैं, अपने साथ ले जा रहे हैं। यह बालिग है, जहाँ इसका मन करेगा, जहाँ इसकी राज़ी होगी, ये वहाँ शादी कर लेगी। तब मनोज गुज्जर लड़की के पिता कहते हैं कि मैं एक बार 1 मिनट सिर्फ़ अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ। मुझे तुम 1 मिनट अपनी बेटी से बात करने दो। थाना इंचार्ज समझ सोचती है कि ठीक है, एक बार इनको भी समय दे देते हैं, क्या पता बात बन जाए, समझौता दोनों के बीच हो जाए। तब मनोज गुज्जर महेश गुज्जर अपनी बेटी को एक कमरे में लेकर जाते हैं और इशारा करते हैं राहुल को, जो उनका बेटा होता है, उसको इशारा करते हैं और इशारा करने के बाद राहुल गुज्जर भी कमरे के अंदर आ जाता है। तब जैसे ही वो कमरे में जाते हैं, गेट लगाते हैं और जब कमरे में जाने के बाद अंदर कमरे के अंदर से ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और एक के बाद एक गोली की आवाज़ जब आती है, सब सोचने और समझने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे? अभी तो ये बात करने के लिए गए थे, लेकिन ये क्या हो गया? और जब ताबड़तोड़ गोली होने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, तो राहुल गुज्जर और जो महेश गुज्जर हैं, उनके हाथ में कट्टा होता है, पिस्तौल होती है और वो राहुल गुज्जर जो पुलिसकर्मी होते हैं, उनके ऊपर तान देता है और तानने के बाद उनको पीछे हटने के लिए कहता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन महेश गुज्जर वहीं पर रहता है और जैसे ही लड़की को देखते हैं, दोस्तों, सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। लड़की का चेहरा एक के बाद एक गोली जब उसके ऊपर चली थी, तो उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ चुका था। एक के बाद एक 4 गोली जब उसके चेहरे पर लगती हैं, तो उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ चुका था। लेकिन जो महेश गुज्जर है, वो भी जो उसके हाथ में पिस्तौल थी, उसे पुलिस वालों के तरफ दिखाकर कहता है कि ऐसी लड़की किसी के घर में ना हो, जिसने मेरे नाक में दम कर दिया। ऐसी लड़की किसी के भी घर में ना हो, जिससे कि घर की इज़्ज़त तार-तार हो जाए। दोस्तों, जो है महेश गुज्जर पुलिस वालों के ऊपर जो पिस्तौल होती है उसे ताने रखता है और उनसे बातें करता रहता है। और तभी जो महिला इंचार्ज दरोगा होती है, थाना इंचार्ज, वो पुलिस अध्यक्ष साहब के पास फ़ोन करती है और कहते हैं कि साहब, हम यहाँ पर सिर्फ़ समझौता कराने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तो बात बिगड़ चुकी है। यहाँ पर आप फ़ोर्स भेज दीजिए। और तब कप्तान साहब फ़ोर्स को भेजते हैं, पुलिस बल और वहाँ पर आता है और चारों तरफ से घेर लिया जाता है। और जब महेश गुज्जर से पूछा जाता है कि तुम तो समझौता करने के लिए, बात करने के लिए अंदर गए थे, लेकिन यह सब हुआ क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? तब महेश गुज्जर कहता है कि हमने तो पहले से ही प्लान बना रखा था कि इसको अब खत्म करना ही है, क्योंकि इसने सारी हदें पार कर दी थी, हमारी ये बात सुन नहीं रही थी और हमें जहाँ ये शादी करना चाह रही थी, हमें वहाँ पर शादी करनी नहीं थी। पहली जो गोली चलाई थी, वो मैंने इसके सर चेहरे के बिल्कुल पास से चलाई थी और जो 3 गोली थी, वो राहुल ने चलाई थी। दोस्तों, राहुल पहली गोली उसके गले के पास चलाता है, दूसरी कान के पास चलाता है और तीसरी गोली उसके माथे में मारता है। और जो तनु गुज्जर होती है, वो जब तभी तुरंत के तुरंत धराशायी हो जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है और उसके प्राण पखेरु हो जाते हैं। दोस्तों, तब उसके पिता जो होते हैं,
महेश गुज्जर वो कहते हैं कि मैं पहले इसकी शादी के लिए तैयार हो गया था, जो ये बताती थी कि मैं विक्की से शादी करना चाहती हूँ, जो आगरा में रहता है। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो हलवाई-वलवाई का काम करता है और ज़्यादा कमाता भी नहीं है, तब मैंने इससे मना किया और मना करने के बाद भी यह नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही और मैं इसका भला ही चाहता था, इसका बुरा नहीं चाहता था। वो जो लड़का है इसको अपने जाल में फँसा रहा था और कुछ भी नहीं, वो कुछ कमाता भी वह कुछ कमाता भी नहीं है। लेकिन जो हमने इसका रिश्ता तय किया है, शादी तय की है, वो बहुत ही अच्छे खानदान से की है। लड़का भी अच्छा खासा कमा लेता है और परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब इसने वीडियो बनाकर हमारी इज़्ज़त को तार-तार कर दिया, तो हमने तभी प्लान बना लिया था कि अब जो भी करना है, अपनी समझ से करना है और इसको अब ज़िंदा नहीं छोड़ना है। अगर ये कोई भी गलत कदम उठाती है, तो अब कुछ भी इसके साथ करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, उसके बाद वो पूरी तैयारी कर लेते हैं। अपने जो कट्टा होते हैं और पिस्तौल होती है, वो अपने लगा कर जाते हैं और उस जो पंचायत होती है उसमें बैठ जाते हैं और मौका पाने पर जब महिला जो थाना इंचार्ज होती हैं वो कहती हैं कि अब हम तनु को अपने साथ ले जाते हैं जहाँ इसकी मर्जी होगी वहाँ पर ये शादी करेगी। तब हमने यही सोचा और यही समझा और इसको एक के बाद एक गोली इसके दिमाग में इसके भेजे में उतार कर इसको मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी ये रही आपके सामने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, आज की जो कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोच लेना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक बार अपने परिवार की भी राय ले लेनी चाहिए और जो सही हो सिर्फ वही करें, ना कि गलत काम की तरफ अपना कदम बढ़ाएँ। तो दोस्तों, आज की कहानी जो को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने घर में स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या मनो महेश गुज्जर ने अपनी बेटी के साथ सही किया, जो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी? तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि जो महेश गुज्जर है उसने अपनी बेटी के साथ सही किया या नहीं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, बेल आइकन और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन हर रोज इसी प्रकार की क्राइम स्टोरी लाता रहूं। दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।